अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, हमारा उन्वान, हमारा मौजू बात चल रही है अल्लाह से दुआ मांगना, इसलिए कि पुकार को कबूल करने वाली जात अल्लाह ही की है। हम सबको अता करने वाली जात अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। आज जिस मसले को बयान करना है वो ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युस्तजाबु लि अहदिकुम मा लम याजल यक़ूल क़द दअउतु रब्बी फलम यस्तजिब ली। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है। कौन कह रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। गुफ्त-ए अल्लाह बुअद इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान यूं कह रहा है कि मेरे नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह फरमाते मेरी वही होती है। तो शायर यूं कह रहा है, गुफ्त-ए अल्लाह बुअद अज़ हुल्कु में अब्दुल्लाह बुअद, कि वो जो कहते हैं वो अल्लाह की बात होती है, जुबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। सिर्फ आपकी जुबान है, बात तो अल्लाह की है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर एक की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दबाजी से काम न ले। और हम सब जल्दबाज हैं। और अब तो मोबाइल के जमाने में दुनिया इतनी एडवांस हो गई। पहले बैंक में पैसे जमा, पहले तो मनी ऑर्डर थे, मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, जमा कराओ, फिर पर्ची आवे, फिर मनी ऑर्डर से बैंकिंग शुरू हुआ और फिर ऑनलाइन। तो अब आदमी जल्दबाज, इन्नल इंसान खुलिक़ हलुआ। कुरान यूं कह रहा है कि इंसान जल्दबाज बनाया, पैदा किया गया है। हर चीज में जल्दी, हर चीज में जल्दी। जल्दी का हाल हमारा इतना बुरा हुआ कि अब 20 रकात वाले 8 रकात में आ गए। 20 रकात वाले किस में आ गए? 8 रकात में आ गए। बस जल्दी चाहिए। इबादत के मामले में इत्मीनान होना चाहिए, सुकून, वकार। सजदे में सिर्फ एक ही तस्बीह पढ़ो, सुबहान रब्बियल आला, बस। लेकिन वो सुकून के साथ, ध्यान के साथ, इस्तिजार के साथ, तमानियत कल्ब के साथ, जल्दबाजी नहीं। 3 मर्तबा पढ़ा, 5 मर्तबा पढ़ा, क्या बड़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अकबर, अल्लाह का नाम ले रहे हैं और ये जल्दबाजी। होना तो ये चाहिए था मुझको और आपको कि अल्लाह के नाम में मजा आता, मुझे मिठास आती। जैसे शरबत पीते हैं ना इफ्तार के वक्त, कितना मजा आता है। कोई एक गिलास पर इक्तिफा नहीं करता, कोई 2, कोई 3, कोई 4 पी लेता है, मजा आता है। अल्लाह के नाम से ज्यादा मजा किसी में नहीं है। इसकी मिठास अभी हमें पता नहीं चला है। जिन अल्लाह के औलिया को अल्लाह के नाम की मिठास लग गई थी, किताबों में लिखा है रोजाना इसमें आजम यानी अल्लाह 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 रोजाना 1-1 लाख मर्तबा पढ़ते थे। कितनी मर्तबा? 1-1 लाख मर्तबा। मजा आता था उसको अल्लाह के नाम में। इतनी मिठास है, इतनी शीरीनी है, इतनी चाशनी है, इतनी लज्जत है।
इसलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक दुआ ये है कि अल्लाह तेरी मोहब्बत मुझे ठंडे पानी से भी ज्यादा अता कर दे। ठंडे पानी में, और इसमें गर्मी का रमजान हो, ठंडा पानी हो, तो कितना आदमी मजा ले लेकर पीता है। तो कि अल्लाह तेरे नाम का मजा मुझे ऐसा दे दे, मिम्माइल बारिद, हदीस के अल्फाज है, ठंडे पानी से भी ज्यादा तेरा नाम मुझे मजा आ जावे लेने में। खैर बात तो जल्दबाजी पर निकली कहीं और मेरी बात चली जाएगी। तो आज बस ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं। आप नमाज का हाल देखो हमारा, वुजू कर रहे हैं और यहाँ इमाम साहब का अगर कुल हु अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा, कुल हु अल्लाह तो सबको याद है, ये 3-4 आयतों की ये सूरत है। या धड़ाधड़ वुजू किया न किया, पूरा हाथ यानी धोया न धोया, सर का मसा, कितनी जल्दबाजी हो रही, कितनी जल्दबाजी। हालांकि उलमा ने लिखा है जैसा वुजू वैसी नमाज, और जैसी नमाज ऐसी जिंदगी। ये पत्थर की लकीर है ये बात। जैसा वुजू वैसी नमाज, और जैसी नमाज ऐसी जिंदगी। किसी की जिंदगी को देखना हो तो उसकी नमाज को देखो, सुकून वाली, ध्यान वाली, इस्तिजार वाली, हुजूर क़ल्ब, दिल की हाजिरी वाली। इसीलिए तो फरमाया कि जो मस्जिद में बार बार आने जाने वाले हैं, मस्जिद के आदी हैं, हदीस पाक में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल में लिखा है कि उसके ईमानदार होने की गवाही दो कि मस्जिद का आदी है। बहरहाल आज इस पर अर्ज करना है कि दुआ की कबूलियत का मतलब क्या है। तो मैंने ये अर्ज किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर एक की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दबाजी से काम न ले। क्या मतलब जल्दबाजी का? कि बंदा दुआ करते करते यूं कहने लगे मैंने तो बहुत दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। याद रखना, अगर किसी ईमान वाले मर्द या औरत ने अपनी जुबान से ये जुमला निकाला और ये बोल दिया तो ये समझ लो कि अपनी जुबान से, जुबान हाल से यूं कह रहा है कि अल्लाह का खजाना खत्म हो गया है, कि अल्लाह को अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। ये जुबान हाल से कह रहा है। कितना खजाने का वो मालिक देखो तो सही, कितनों को आंखें दी उसने, कितनों को जुबान दी उसने, कितनों को यानी बॉडी के पार्ट्स और भाग दिए उसने। देता रहा दे रहा है, कयामत तक देता रहेगा। न थका है न खत्म हुआ है उसके खजाने में। एक आदमी आया था कि यार बहुत कर्जे में हो चुका हूं, किडनी बेच दो। कि किसी ने बताया 40 लाख मिलेंगे। मैंने कहा तेरे बाप की है, तेरे बाबा की है ये किडनी, ये अल्लाह की अमानत है, याद रखना अल्लाह ने दी है। तो उससे बेचने की बात कर रहा है, अगर अल्लाह न देता तो कहां से लाता था? बताना ये चाहता हूं, इतने कीमती आज़ा उस अल्लाह ने दिए। मसला भी समझ लो दरमियान में। हमारे यहाँ जो डोनेट होता है ना कि ये 4 आज़ा गए ने, चारों को जिंदगी मिली, हमारे यहाँ इसकी जवाज की इजाजत नहीं, जायज नहीं हमारे यहाँ। क्यों? इसलिए कि हम इसके मालिक नहीं है। हम जब मरते हैं तो ये पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमको ये दुआ सिखाई गई, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह हमारा मालिक है और उस मालिक ने वापस मुझे ले लिया। हम कौन होते हैं? अल्लाह की दी हुई अमानत है। बहरहाल तो इतना सारा वो अल्लाह ने दिया, और आज ईमान वाला यूं बोले कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मुझे अल्लाह के यहाँ से कुछ मिलता नहीं है। अगर मेरा और आपका अगर अल्लाह सांस रोक दे, सांस कौन देगा? वो जरा सांस रोक करके जरा तजर्बा करो, सांस थोड़ी देर रोक लो। आप रोक नहीं सकते, वो सांस कौन दे रहा है?
2 टके और 2 ठिकरे नहीं मिले तो आज ईमान वाला यूं कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। इतनी कीमती जिंदगी उसने दी तुझे और आपको, मुझको, सबको, और हम ये बोल रहे हैं। ये जल्दबाजी का मसला है। जल्दबाजी ना करें हम अपनी दुआओं में। तो बहुत दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। एक और रिवायत में, ये मुस्लिम की रिवायत है, ला यज़ालु युस्तजाबु लिअब्दी मा लम यदु बिइस्मिन औ कतीअति रहमिन मा लम यस्तअजिल। क़ील या रसूल अल्लाह मल इस्तिजाल? क़ाल यक़ूल क़द दअउतु व क़द दअउतु फलम अर यस्तजीबु ली। बंदे की दुआ बराबर कबूल होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बराबर कबूल होती है जब तक कि वो किसी गुनाह या कता ताल्लुक की दुआ न करे। बहुत सारे दुआ करते हैं अल्लाह मेरा और उसका रिश्ता खत्म कर दे, मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहता। अल्लाह ऐसी दुआ नहीं सुनता, ऐसी दुआ कबूल भी नहीं करता। ये जल्दबाजी का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी जल्दबाजी का क्या मतलब है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया जल्दबाजी का मतलब ये कि आदमी यूं कहने लगे मैंने तो दुआ की और खूब की, दुआ की और खूब की, लेकिन कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। गोया ये कहकर वो हसरत और अफसोस का इजहार करे और दुआ को छोड़ दे। याद रखना, दुआ करना हम और आप छोड़ेंगे, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम खसारे में, नुकसान में, टोटे में पड़ जाएंगे। जैसे मैंने अर्ज किया, दुआ करने वाले मूसा, आमीन कहने वाले हारून, दोनों नबी हैं। मांगने वाला भी नबी और उस दुआ पर आमीन कहने वाला भी नबी है। 40 साल लग गए कबूल होते होते, 40 साल। और उस 40 साल के जमाने में कुछ कम जुल्म हुए? मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को कैसा जुल्म! अल्लाहु अकबर कबीरा। जानवर को जैसे बैलगाड़ी में जोता जाता है, बांधा जाता है, बैलगाड़ियों में मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को जानवरों की जगह बांधा जाता था। लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। हजारों लाखों की तादाद में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बच्चों को ज़बाह किया है फिरौन ने। 40 साल कुछ माना रखते हैं, 2-4 दिन का मसला नहीं, 40 साल ऐसे जुल्म के बाद भी फिर अल्लाह पाक ने 40 साल बाद दुआ कबूल की है। तो बहरहाल कभी जल्दबाजी न करें। क्या है हमारा काम? क्या है हमारा काम? है मांगते रहना। क्या काम है भाई? मांगते रहना। और उसका काम है देना। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं हाफिज वजीफा ए तो दुआ गुफ्तन नस्तो बस दर बंदे आम बाश के शुनीद या न शुनीद। हाफिज शिराजी फरमाते हैं तुम्हारा काम तो दुआ करना है, बस इस फिक्र में मत रहो कि उसने सुनी है या नहीं सुनी है, बस हम तो दुआ करते रहे, हम तो दुआ करते रहे। जरा ये इंसाफ से बताओ। जैसे मैंने कहा किसी अल्लाह वाले का हाल पहले सुनाया था, 40 साल तक तहज्जुद में मांगते रहे। कौन से वक्त में? तहज्जुद में। 40 साल। 40 साल बाद आवाज आई गैब से, एक भी 40 साल की तेरी एक भी हमने नहीं कबूल की, नहीं सुनी, रद्द कर दी। मुरीद ने सुना तो मुरीद ने कहा हजरत कोई आवाज आई रात में गैब से, सुनी नहीं गई, कबूल नहीं हुई। तो क्या आज सुना तुमने? तो क्या हाँ आज सुना, मैं 40 साल से सुन रहा हूं, मैं 40 साल से सुन रहा हूं। फिर क्या कहा कि मैं जरा तू ये बता कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, अल्लाह को छोड़ के मैं कहां जाऊंगा? कौन सा दर है जहां मैं कुछ सुनाऊं और कोई मेरी सुने?
जब ये जुमला उसकी जुबान से, उस अल्लाह के लाल से, अल्लाह के वली से जुबान से जुमला निकला तो गैब से आवाज आई, कबूल अस्तगर चे हुनर नेस्तत, कबूल अस्तगर चे हुनर नेस्तत, के जुज़मा बना है दिगर नेस्तत। हमको आपकी इबादत कबूल है, आपकी दुआएं कबूल है, आपके सजदे कबूल है, अगरचे उसमें हुनर नहीं है। अल्लाह ने जवाब दिया फिर भी कबूल है। मेरे और आपके सद्दों में कौन से इसमें सुरखाब के पर लगे हैं, कौन से हीरे टके हैं हमारे सद्दों में, जरा बताओ तो सही। हमारे सद्दों का हाल तो देखो, आप अपना देखो, मैं अपना देखो कि मेरे जमीन का सजदा किस हाल का है। वो है जो अल्लाह पसंद करते हैं, या कभी मुझे सजदे में ये हुआ कि मैं अल्लाह के करीब हो गया हूं अब बस। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह के करीब होता है वो सजदे की हालत में होता है। कभी मुझे ख्याल आया आज तक कि मैं अल्लाह से बहुत करीब हो गया हूं, बल्कि 3 मर्तबा मुश्किल से मैंने सुभान रब्बियल आला पढ़ा होगा, कभी मुझे 5 मर्तबा तौफीक मिली न मिली, मेरा अल्लाह जानता है। सजदे का हाल तो ये है बंदे का कि जब वो सजदे में सुभान बोलना शुरू करता है, 3 क्या 5, 7, 11 मर्तबा तक पढ़ता रहता है, बंदे का जी ही नहीं चाहता कि सर उठाए। कहां सर रखा उसने, कहां उसकी पहुंच हो गई, सोर्स कहां लग गया उसका। तमाम जहानों का पैदा करने वाला, तमाम खजानों के मालिक के यहाँ इसकी रसाई हो गई। ये सजदे में सर गया, ये समझ लो मैं बहुत बड़े आली दरबार में मेरा माथा टेक दिया मैंने। एक बहुत बड़े ऑफिस के अंदर बंदा पहुंच जाता है तो क्या कहता है, वहां तक पहुंच गया मैं, मेरी रसाई वहां तक हो गई। वहां जाने में तो अच्छों को पापड़ बेलने पड़ते हैं, सिफारिशें करनी पड़ती है, सोर्स लगाने पड़ते हैं। क्या ख्याल है मेरा और आपका हमारे अल्लाह, हमारे खालिक, हमारे मालिक, मेरे रब के साथ कि जहां सारी दुनिया के बादशाह उसी के मरहून मन्नत है, उसी के गुलाम है और उसी के बंदे हैं। बादशाहों का बादशाह, मालिकों का मालिक, सखियों का सखी, दाताओं का दाता, मेरा सर उस अल्लाह के सामने चला गया। कभी कहीं ऐसा सद्दा मेरा आपका हुआ कभी? तो क्या कहा, कबूल अस्तगर चे हुनर नेस्तत, के जुज़मा पना है दिगर नेस्तत। हमको आपकी इबादत कबूल है, अगरचे उसमें कोई हुनर नहीं था, कोई कमाल नहीं था, क्योंकि तुम्हारे लिए और कोई दरवाजा भी तो नहीं है। ये जो जुमला कहा ना उस अल्लाह के वली ने कि मेरे लिए तू बता, कोई और दरवाजा हो तो बता दे, कोई और दर हो तो बता दे, कोई और घर हो तो बता दे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बड़ी ठोकरें हमने जिंदगियों में खाई, बड़ी जिल्लतें हमने उठाई, न सुनने के बोल हमने लोगों के सुने, फिर भी हमने उम्मीद के साथ उस दर को नहीं छोड़ा। रमजान में देखो लोग एक एक दर पर 10-10 मर्तबा जाते हैं, उसे यकीन होता है कि 2-4 मर्तबा में जरूर मिलेगा, उसे यकीन होता है। लेकिन ये यकीन वाली बात हरगिज नहीं है, हो सकता है वो नबी दे 10 मर्तबा के बाद भी वो न दे, लेकिन अल्लाह के यहां तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। पिछले सालों में मैं अर्ज क्या करता था, आपसे भी अर्ज करता हूं कि ईमान वालों की अल्लाह न सुने तो किसकी सुनेगा। अल्लाह ने जो कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे अपने बंदो, ए मेरे प्यारो, ये वो लोग जिसने मुझे अल्लाह माना है। अल्लाह यूं कहते हैं, हमने अल्लाह को अल्लाह मान लिया। आज दुनिया को जो खटक रहा है, आंखों में जहर जो उतरा हुआ है, वो इसी बात का उतरा हुआ है कि एक अल्लाह को क्यों मानते हैं। यही तो है, वरना अगर आप कहो कि ये तो वो भी तैयार है अपनी जमात में लेने के लिए, यहाँ छोड़ो,
बहरहाल अल्लाह से मांगने में जल्दबाजी ना करें, मायूसी न हो, ना उम्मीदी न हो। अल्लाह के यहां मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन बंदे की मसलहत पर अल्लाह की नजर होती है। कब देना उसके लिए मुनासिब है वो अल्लाह जानता है। आज मांगा और आज ही मसलहत का तकाजा है, अल्लाह आज ही दे देते हैं। अभी मेरे एक सफर में था 3-4 दिन के लिए, रमजान से पहले बेंगलोर के अंदर हमारे एक अजीज के बच्चे का इलाज चल रहा था, हमारे दोस्त के बेटे का। क्या अल्लाह सुनता है, कमाल है। ऐसी बीमारी के डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए थे कि बस हम थक गए। 2 करोड़ तकरीबन या इसके आसपास खर्च किया था उसने। वो बंदा यूं कह रहा है कि जब डॉक्टरों ने ये कहा कि अब हमारे बस का नहीं है मसला। मेरा बेटा सोया हुआ था, हमारे घर वाले बाहर रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे। अल्लाह कैसी सुनता है। यानी यूं समझ लीजिए कि सब ने यकीन कर लिया था कि मेरा ये 8, 9, 10 साला बच्चा अल्लाह का प्यारा हो गया है। वो यूं कह रहा था, हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने ये जुमला कहा कि जब सब मायूस हो गए तो मैंने दिल में कहा कि मेरी पुकार तो अल्लाह जरूर सुनेगा। फिर मैंने यूं कहा कि बेटे अब्दुल गनी, सब रो रहे हैं और तेरी जिंदगी से मायूस हो गए। बेटा एक मर्तबा तो आंख खोल दे ताकि सबकी गमी खुशी से बदल जावे और सबका रोना बंद हो जावे। बेटा एक मर्तबा आंख खोल दे। ये जो जुमला उसने कहा तो हमारे रोंगटे उस वक्त खड़े हो गए। वो यूं कह रहा है इसका बाप कि मौलाना वो दिन और आज की घड़ी है, बेटा आपके सामने जिंदा है। इसने आंखें खोली, मेरे सामने देखा और मुस्कुराया। बीमार चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कोई उम्मीद नहीं, अब बस ये कोमा में चला गया, अब सारी उम्मीदें छोड़ दो। तो हमने कहा कि भाई अशफाक तू तो अल्लाह का वली है, जो तेरे दिल से दुआ निकली होगी उस वक्त और एक आह तुम्हें भरी होगी। और कुरान कह रहा है अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआ, कौन है जो मुज़तर बेकस बस बेकरार की पुकार सुनने वाला वो अल्लाह है। क्या मौलाना क्या बताऊं, उसने आंखें खोली, सारा घराना खुशियों में, सबका रोना खुशियों से बदल गया। फिर छुट्टी मिली और अच्छा हो गया। हल्का फुल्की वो बीमारी चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यास को आस से बदल दिया, मायूसी को उम्मीद से अल्लाह ने बदल दिया। वो अल्लाह है, ये दुआ की ताकत है। इस ताकत को अपनाएं, हम अपने हर अमल में अपनाएं, हर अमल में अपनाएं, जिंदगी के हर शोबे में अपनाएं, जिंदगी के हर हाल में अपनाएं। हर नबी को अल्लाह ने 2 चीजें दी थी, आखिरी बात सुन लो। हर नबी को अल्लाह ने कितनी चीजें दी थी? एक दावत, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, और एक दुआ। हर नबी को अल्लाह ने ये 2 ताकत दी थी, दावत दो, मेरा पैगाम पहुंचाओ, और मेरे सामने दुआ करो, तुम्हारा काम बन गया। और ये 2 चीजें नबियों को मिलती थी, आज मेरे और आपके नबी के खत्मे नबूवत के सदके तुफेल अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को दी। वरना अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की परमिशन, इजाजत, तबलीग और दावत नबी के अलावा अल्लाह की तरफ से किसी को इजाजत नहीं थी। नबी ही अल्लाह की बात कह सकता था। लेकिन अब आप आखिरी नबी होकर आए, आपके बाद कोई नबी नहीं, आपकी अल्लाह की बात आपके गुलाम आशिक आपके उम्मत तक पहुंचाएंगे और फिर अल्लाह के सामने दुआ करेंगे। बहरहाल ये दुआ का मजमून कल जुमेरात का दिन है, ठीक है, जुमा में फिर होगा नहीं, कल इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। एक दुआए कर्ब है, कर्ब
जिसमें हजारों लोगों ने तजर्बा किया है, वो दुआ अल्लाह से मांगी है, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े कठिन हालात से निकाल दिया है। कल इंशाअल्लाह और मजीद 2-4 बातें जो रह गई है, कल इंशाअल्लाह इस मजमून को पूरा करूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं भी इस अमल का मोहताज हूँ। अल्लाह हमें दुआ मांगने की तौफीक नसीब फरमाए, आदाब और उसूल के साथ, यकीन कामिल के साथ। अल्लाह मौत तक अपने दर का भिखारी गदागर, अल्लाह अपने दर का हमें मोहताज बनकर, फकीर बनकर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, या अरहमर राहिमीन।